अवाम पर हर तरफ से हमले, पेट्रोल, बिजली, एलपीजी की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे कमी। नोटिफिकेशन जारी, नेपरानी बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। एलपीजी की कीमत में 1 रुपए 16 पैसे फी किलो इजाफा, कीमत 257 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 13 रुपए 76 पैसे इजाफे के बाद 3040 रुपए हो गई। लाहौर में बादलों की घन गरज, शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ननकाना साहब, मुरीद के समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। एक तरफ बारिश तो दूसरी जानिब धुंध का पड़ाव। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 रशकई से पेशावर, M4 अब्दुल हकीम से गुजरा, M5 शेरशाह से ओच शरीफ तक बंद कर दी गई। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बर्फबारी देखने के लिए मरी जाने वाले सयाह फंस गए। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम होने से मुश्किलात में इजाफा। मुख्तलिफ सड़कों पर कई घंटे से फैमिलीज गाड़ियों में बंद। बर्फ में फंसी गाड़ियां निकालने के लिए मरी इंतजामिया सड़कों पर मौजूद। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 17 मील से सयाहों का मरी में दाखिला बंद कर दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की शहरियों को वार्निंग, मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर निकलें। साइफर केस के बाद तोशाखाना केस में भी मुजरिम करार। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 10 साल के लिए नाअहल करार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में फैसला सुनाया। बुशरा बीबी अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल। घर में नजरबंदी के अहकामात। बनी गाला 31 जनवरी से ताहुक्म सानी सब जेल करार। नोटिफिकेशन जारी। तोशाखाना नैब केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने कहा, ये फैसला नहीं जुल्म है, हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने इसे ट्रायल के बजाय मिस ट्रायल करार दिया। वकील हामिद खान बोले, आला अदालतों में इस फैसले पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन का फैसला आइंदा 24 घंटे में किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक वीडियो लिंक इजलास में पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान निकाह का केस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। फर्द जुर्म आयद होने के बाद मुदाखलत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। जज नवीद इकबाल की 9 मई JIT के सरबराह को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर एतराजात आयद। सुप्रीम कोर्ट ने NA 89 और NA 122 की अपीलें एतराजात लगाकर वापस कर दी। परवेज इलाही को गधा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला की मोर का इंतखाबी निशान लेने की दरखास्त खारिज कर दी। हमाद अजहर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील वापस ले ली। जितने साजिशें की, जितना इंतकाम लिया, जितना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अपने अंजाम को पहुंचे। 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। अगर वजीर आजम और उनकी अहलिया चोरी करे तो क्या छोड़ दें? लोगों को चोर चोर कहने वाले पूरे खानदान समेत चोर साबित हुए। पहले बानी PTI को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, अब उनकी बीवी को भी सजा हो गई। ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। मरीम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहा 2 साल से तमाशा देख रहे थे, कभी व्हील चेयर पर बैठे, कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ा लिया।
6 माह में तो छत के लेंटर का प्लास्टर भी उतर जाता है। नवाज शरीफ के सब मुखालिफिन एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच चुके। क्या आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा? इससे पहले वजीर आजम था, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और उनके मुखालिफ जश्न मना रहे हैं। हुकूमत में आऊंगा, पहले दिन पे जो भी तमाम सियासी कैदी है उनको रहा करूंगा। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मुकफ़ात अमल इसी दुनिया में देखेंगे। हम जमहूरियत पसंद हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदी रिहा कर दूंगा। बिलावल भुट्टो का मालाकंड की तहसील बटखेला में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो यही पुरानी इंतकामी सियासत करेंगे। क्या मियां साहब वोट को इज्जत दिला सके? नवाज शरीफ ने भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे। नवाज शरीफ ने मुकफ़ात अमल के तौर पर अपनी बेटी के साथ इंतकामी सियासत होते हुए देखी। अमेरिका की पाकिस्तान में सियासी जमातों के कारकुनों पर हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पूरी सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अवाम को अपनी मर्जी का हुक्मरान चुनने का पूरा हक है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी हुकूमत की पूरी मदद करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार को सराहते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम दूसरी जमातें कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर जियालों की हुकूमत बनी तो मुल्क भर में गरीबों को घर देंगे। आसिफा भुट्टो ने हैदराबाद में रैली से खिताब के दौरान कहा, आज सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं। सैलाब जदगान को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। गरीबों को 300 यूनिट्स मुफ्त देंगे। हमें मौका मिला तो यूथ कार्ड जैसा मंसूबा लाएंगे। माजी में जब भी पीपल्स पार्टी से ताउन किया हर बार डसे गए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा। कहा, डॉक्टर आसिम पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे दफातर पर हमलों को सियासी तसादुम करार देना ज्यादती है। पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध पर कब्जे का मंसूबा बना रही है। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका का मुल्क व कौम के लिए शुहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन दौर से निकलकर एक बार फिर तरक्की की शाहराह पर गमजन। रास्ते में बिछाए गए कांटे चुन लिए गए। सफर कठिन था लेकिन समर खूबसूरत। कामयाबी का सेहरा मुसल्लह फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर के सर। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के 14 माह पहाड़ जैसे चैलेंजेस, लेकिन तदब्बुर, अज़्म, मुसम्मम और बेहतरीन विजन ने सब बदल कर रख दिया। चीनी सफीर की सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सद्दू से मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत मुश्तरका अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में ऑपरेशनल तरबियत के लिए मौजूद फ्रेमवर्क की तश्कील 9 पर गुफ्तगू। एयर चीफ का पाक फजाइया को नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स बनाने के विजन का भी जिक्र। इंतखाबी फहरिस्तों में रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स का इंदराज। 2013 के इंतखाबात के बाद 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। 2018 के इंतखाबात में रजिस्टर्ड वोटर्स का तनासुब 49.6% था। खातीन वोटर रजिस्ट्रेशन के नुमाया रुझानात सामने आए। पाफिन ने इंतखाबी फहरिस्तों पर रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर्स की तादाद मुल्क की आबादी का 53.2% है। इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आज हंगामी इजलास तलब। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को नई हिदायत के मुरासले इरसाल। इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। 8 फरवरी को पोलिंग के बाद आम इंतखाबात के नताइज रात 1 बजे तक देंगे। RTS की बजाय EMS के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद। पंजाब में 3 फरवरी तक स्कूल 9:30 बजे ही खुलेंगे। आम इंतखाबात के लिए तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट। इलेक्शन का सीजन आया तो छापे खानों का कारोबार भी चमक उठा। जड़ावाला के प्रिंटिंग प्रेस में भी दिन रात छपाई का काम जारी। मुलाजिमीन तशहीरी मवाद छापने में मसरूफ। पैनाफ्लेक्स और पोस्टर्स के निर्ख भी बढ़ गए। कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं इंतखाबी मुहिम शुरू होते ही काम भी बढ़ चुका है। बड़े साइज के होर्डिंग्स और बोर्ड्स पर पाबंदी के बायस पोल बैनर्स बड़ी तादाद में बनवाए जाने लगे। यूँ ही इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं तो प्रिंटिंग के कारोबार में भी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। मैं ही फ्रिज एसियां का काम छड़ के ते फ्लैक्सां का बहुत अच्छा कारोबार चलता पाया वा। इलेक्शन जिद्दां जिद्दां दिन करीब आते पे आ ते मेरा घर का निज़ाम भी माशाल्लाह बहुत सोहना चलता पाया वा। खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक। जबरदस्ती लोगों को अपने साथ एहतजाज में शामिल होने पर मजबूर करना, गालम गलोच करना, इल्ज़ाम और बहतान तराशी, गलत खबरें फैलाना, ये सब अमूर नाजायज़ हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के 235वें इजलास का एलामिया जारी। उम्मीद है नए इंतखाबात के बाद बनने वाली पार्लियामेंट पैगाम पाकिस्तान के फतवे और एलामिया को पार्लिमानी तायद दिलाएगी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।